अगर किम जोंग उन की मौत हुई किसी बाहरी हमले से तो उत्तर कोरिया सीधा परमाणु हमला करेगा। ये बात किम जोंग उन ने अपने संविधान के अंदर लिखवा दी है। मतलब ये कि अगर कोई भी बाहरी हमला नॉर्थ कोरिया के ऊपर होता है जिसके अंदर किम जोंग उन मारा जाता है, जैसे ईरान का सुप्रीम लीडर अमेरिका और इजराइल ने मार दिया था, वैसे अगर किम जोंग उन मारा जाता है तो अब संविधान भी उनका ये बात कहता है कि सीधा परमाणु हमला किया जाएगा उस देश के ऊपर। हुआ ये दोस्तों कि जब से ईरान के ऊपर अटैक किया अमेरिका और इजराइल ने इनका सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया, उसके बाद से किम जोंग भाई काफ़ी डरा हुआ है। उनको ये लगता है कि ये जो अटैक हुआ है, प्रिसाइज अटैक हुआ है, कितनी खतरनाक तरीके से ईरान की जो टॉप जितने भी नेता थे उनको इस तरह से मार दिया गया, तो अमेरिका और इजराइल जैसे देश या हमारे दुश्मन देश जो साउथ कोरिया हो गया, हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं, किम जोंग उन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो 22 मार्च को शुरू हुई इनकी सुप्रीम असेंबली जो होती है उनके अंदर इन्होंने अपने संविधान के अंदर ये बात नोट करवा दी संशोधन के अंदर कि अगर किम जोंग उन पे सुप्रीम लीडर पे कोई अटैक हुआ, उसके अंदर वो इस स्थिति में नहीं रहते हैं कोई फैसला लेने की या फिर मारे जाते हैं, तो सीधा परमाणु बम से अटैक करेगा नॉर्थ कोरिया। ये बात आपको भी पता है कि किम जोंग उन कभी हवाई यात्रा भी नहीं करता। इनके जो बाहर करने वाले ट्रेडर्स है, काम वगैरह करते हैं, उन पे स्पेशल निगरानी रखी जाती है। कहीं यात्रा किम जोंग उन करता भी है ना तो ट्रेन से जाता है, प्लेन पे विश्वास ही नहीं करता वो कि कब कौन पता नहीं कौन से हमारे खिलाफ साजिश रची जाए। जो कोरियन न्यूज एजेंसी है, कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, वो ये बात कहती है जो इसके साउथ कोरिया के जो भी उनके अंदर लगे हुए हैं, एजेंट लगे हुए हैं खुफिया एजेंसी के, उनकी तरफ से ये सोर्स से न्यूज़ मिली, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इतना बंद देश है कि उसकी न्यूज़ ज़्यादा तक बाहर नहीं जाती है। और नॉर्थ कोरिया के पास ICBM भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अमेरिका तक मार कर सकती है, 10,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली। और नॉर्थ कोरिया का जो साउथ कोरिया के साथ अभी रिलेशन चल रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से बिगड़े हैं। इन्होंने अपने संविधान के अंदर साउथ कोरिया को परमानेंट दुश्मन भी भाई घोषित करके रखा है। मतलब संविधान के अंदर ये बात लिख रखी है कि इनके साथ दोस्ती का कोई भी मतलब चांस है वो नहीं है और हम इनको परमानेंट दुश्मन मानते हैं। ये बात इन्होंने पीछे संविधान संशोधन के अंदर लिखी हुई थी। लेकिन अब देखो, आप ये भी कह सकते हो कि अगर नॉर्थ कोरिया पे अटैक होगा, नॉर्थ कोरिया चुप थोड़ी ना रहेगा, वो तो ऐसे ही मिसाइल वो परमाणु बम से अटैक कर सकता है, डर उसका ऐसे ही रहता है। लेकिन इसके अंदर बड़ी बात ये, संविधान के अंदर लिखने के बाद, संशोधन करने के बाद, संविधान के साथ जोड़ने के बाद दूसरे देश जो है, जो साउथ कोरिया हो गया या अमेरिका हो गया, उनका इस बात का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं, नॉर्थ कोरिया अब तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इनके संविधान के अंदर भी ये बात लिखी हुई है।